नमस्कार मित्रों, एमबी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जो ये हमारी वार्ता चल रही है, इसमें आज हम बात करेंगे आपसे नंबर प्लेट के एक नए प्रारूप के ऊपर। आप जानते हैं कि धारा 39 कहती है कि कोई भी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती है, और धारा 41 कहती है कि रजिस्ट्रेशन का एक कोई न कोई चिन्ह दिया जाएगा गाड़ी को। तो जो रजिस्ट्रेशन का चिन्ह दिया जाएगा उसी चिन्ह को ही हम नंबर प्लेट कहते हैं। और धारा 192 एमबी एक्ट की कहती है कि यदि किसी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगा है तो ये माना जाएगा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसके ऊपर 2000 से 5000 रुपये तक की फाइन हो सकती है। तो नंबर प्लेट की ये वैधानिक व्यवस्था है। इसके बारे में जो विस्तृत नियमावली है वो सीएमबीआर में नियम 50 से लेकर 76 के बीच में वर्णित है, जिसके बारे में मैंने एक बार आपसे बहुत विस्तार से बात की थी। आज स्पेशली एक नंबर प्लेट को लेकर इसलिए उपस्थित होना पड़ा, उसको लेकर के कई लोगों में भ्रम है और उस भ्रम को दूर करना जरूरी है। एमबी एक्ट की व्यवस्था के अनुसार धारा 39 में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य अपना नंबर प्लेट जारी करेगा। जैसे यूपी, एमपी, डीएल, आरजे, एमएच, टीएन, टीएल, एनएल, तो ये सब नंबर जो हैं विभिन्न राज्यों के हैं। नंबर प्लेट यहीं से शुरू होती है, यूपी 32, एमपी 17, एमएच 02, डीएल 3C, ये सारे नंबर राज्यों के शुरू होते हैं। ऐसे में जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं तो धारा 47 एमबी एक्ट कहती गाड़ी आपको ट्रांसफर करानी पड़ेगी। जब आप गाड़ी ट्रांसफर कराने जाते हैं तो आपको उस राज्य के लिए अलग से रोड टैक्स जमा करना पड़ता है, अलग से नंबर प्लेट लेनी पड़ती है, आपकी गाड़ी के बीमा बदल जाता है, आपको नई बीमा करानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदल गया तो बीमा यूजलेस हो जाती थी वो। ऐसे में भारत सरकार ने जनता की इस समस्या को दूर करने के लिए एक ओवरऑल व्यवस्था दी और वन नेशन वन नंबर प्लेट का एक कॉन्सेप्ट ले आया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लिए हम एक नंबर प्लेट जारी करेंगे, और इसको ट्रायल बेसिस शुरू किया सन 2021 से। जब 2021 में ये व्यवस्था शुरू की तो इस व्यवस्था को सीएमबीआर के नियम 50 में जोड़ा ले जाके, और इस नंबर प्लेट को उन्होंने कहा कि भारत सीरीज का नंबर प्लेट। भारत सीरीज का नंबर प्लेट ये एक ऐसा नंबर प्लेट है जिसपे कि आपको BH लिखा मिलेगा, भारत का शॉर्ट फॉर्म BH। जहां नंबर पे BH लिखा हो तो आप जान लीजिए कि ये भारत सीरीज का नंबर प्लेट है। मैंने कई यूट्यूब चैनलों पर देखा तो लोग उसको बिहार लिख देते हैं, लेकिन बिहार का जो वो शब्द है वो BR करके है, BH करके नहीं है। तो BH नंबर प्लेट, कैपिटल B कैपिटल H, जहां आपको नंबर प्लेट मिले समझ लीजिए को भारत सीरीज का नंबर प्लेट। अब ये नंबर प्लेट की वैधता क्या है? एमबीआर और मूर्त का शासनादेश ही कहता है कि पूरे भारतवर्ष में इस नंबर प्लेट को स्वीकार किया जाएगा, इसका कोई चालान नहीं कर सकता है। अभी नंबर प्लेट दिया किसको जाएगा? तो ऐसे तो सभी लोग इसके लिए लालायित हो जाते हैं, टूरिस्ट व्हीकल और परमिट वालों को बड़ी बचत होती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये केवल ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनका ट्रांसफर 4 या 4 राज्यों से ज़्यादा हो सकता है। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सेना के कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी हैं, केंद्रीय संगठन है, या कोई ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि 10-12 राज्यों में ऑफिसेज हों, तो उसको ये दिया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, सेना के कर्मचारी, या कोई मल्टीनेशनल या बड़ा संगठन हो जिसका कि अलग अलग राज्यों में ऑफिस हो, तो 4 राज्य मिनिमम उसका ट्रांसफर होने की अगर स्टेटस है तो उसको ये नंबर दिया जाएगा। ये नंबर मिलेगा कैसे? ये नंबर मूर्त की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करने पर मिलेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म जब आप ऑनलाइन भर देंगे तो उसमें फॉर्म नंबर 60 है। फॉर्म नंबर 60 जब आप ऑनलाइन भरेंगे मूर्त को तो आपको ये नंबर अलॉट हो जाएगा। अब उसमें फॉर्म भरते समय आपको चाहिए क्या क्या चाहिए? एक तो गाड़ी की परचेज, आप जान ही रहे हैं, खरीद की स्लिप जिसको इनवॉइस कहते हैं। साथ ही साथ आपकी अपनी आईडी प्रूफ चाहिए, आपका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, और संबंधित
संगठन या विभाग जहां आप नौकरी करते हैं उसका कोई ना कोई लोकल जो सुपरिंटेंडेंट रैंक अधिकारी हो, जो भी सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, वो लिख के देगा कि हाँ आप इस संगठन में काम करते हैं और आप 4 राज्य से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन BH सीरीज़ पे हो जाएगा। BH सीरीज़ पे जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो रोड टैक्स लगेगा वो 2-2 साल के स्लॉट में लगता है। इकट्ठे वो लेते नहीं है। मान लीजिए जैसे स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है तो पूरी गाड़ी का 15 साल का रोड टैक्स एक ही बार में ले लिया जाता है, तो वो 2-2 साल के स्लॉट में लेंगे। मान लीजिए 2 साल बाद आपका ट्रांसफर नए राज्य में हो जाए तो आप वहाँ जमा करेंगे तो वहाँ का पैसा वो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों में पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि उनकी नुकसान ना हो राज्यों का। तो 2-2 साल के स्लॉट में पे ये रोड टैक्स आपसे लिया जाएगा। बीमा आपकी कंटिन्यू करेगी, राज्य बदलने से क्योंकि गाड़ी का नंबर नहीं बदला तो आपका बीमा कंटिन्यू करेगा। अब बाकी जो उसकी फिटनेस है या कि PUC है वो सब नए राज्य में मान्य होगी, उसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो है नंबर प्लेट लिखा कैसे जाएगा। मैं आपको इसका एक फ़ोटो अभी डिस्प्ले करूंगा कि यह नंबर प्लेट लिखी कैसे जाती है। अगर हम इसको एब्रिविएशन में लिखें तो YY, पहले 2 अक्षर YY जो होंगे ये होंगे रजिस्ट्रेशन का वर्ष। जैसे 21, 22, 23, 24, 25 साल चल रहा है तो हर साल का पहला 2 अक्षर जो होगा वो पहले 2 अक्षर गिनती के होंगे जिनको कि हम रजिस्ट्रेशन का वर्ष कहेंगे। वो किसी राज्य का कोड नहीं होगा। कोई उसमें अनावश्यक दिमाग मत लगाइएगा यूट्यूबरों के चक्कर में कि वो किसी राज्य का कोड है ना, वो केवल रजिस्ट्रेशन का वर्ष है। 22 BH, 23 BH, 24 BH, 25 BH। इस समय 25 BH चल रहा है क्योंकि 2025 के रजिस्ट्रेशन जारी है। BH का मतलब भारत हो गया, ये आप जान गए। इसके बाद 4 अंक होंगे 0 से लेके 9000 से लेके 9999 तक, और इनके बाद 2 अल्फ़ाबेट होंगे, या तो एक भी हो सकता है ABCD Z तक या AA से लेके ZZ तक। ये केवल सीरीज की मल्टीप्लिकेशन के लिए बने हैं। मान लीजिए किसी राज्य में गाड़ी 9999 से ज़्यादा हो जाती है और A to Z खत्म हो जाता है तो AABBGZ अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं तो वो चलेगा। तो ये जो सीरीज है इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है। पहले 2 अंक जो हैं वो है रजिस्ट्रेशन वर्ष के, दूसरे 2 अक्षर अल्फ़ाबेट हैं BH, वो भारत के शॉर्ट फॉर्म है, अगले 4 अंक गाड़ी का क्रमांक नंबर है, और अंतिम 1 या 2 जो अल्फ़ाबेट हैं वो उसकी गुणांक हैं। जैसे 3333A, A मान लीजिए 9999 तक खत्म हो गया, अब होगा क्या 3333 B, C, G ऐसे Z तक। मान लीजिए Z भी खत्म हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, लाखों लोगों को गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करानी BH सीरीज में, तो ये नंबर की वो मल्टीप्लिसिटी को दिखाता, उसके गुणांक को दिखाता कि कितनी बार ये नंबर यूज हुआ है। तो BH सीरीज का नंबर बार बार रजिस्ट्रेशन बदलने, ऐसे क्या होता है डुप्लीकेसी बहुत होती। जैसे कोई गाड़ी तमिलनाडु में रजिस्टर्ड हो गई, अब वहां के वाहन रजिस्टर में दर्ज हो गई, अब जब वो गाड़ी वापस आके उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुई तो यहां भी दर्ज हो गई, वहां भी तो एक ही गाड़ी का गिनती 2-2 बार हो रही है। इससे क्या हमारे नेशनल डाटा को भी प्रभावित करता है ये। तो इससे हमको ये फायदा हो गया कि हमारी गाड़ी की गिनती बार बार नहीं होगी। ये नंबर आपको जो शुल्क लगते हैं वो अलग अलग रेंज में है। 8% से लेके 12% तक लगता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। जैसे मान लीजिए 10 लाख तक की गाड़ी है तो 8% है, उसके ऊपर की गाड़ी है तो 10% है, और महंगी गाड़ी है तो 12% है। तो इस तरह से कॉस्ट उसकी रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में इसमें ली जाती है। अब इसमें ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई और ये पूरे भारत को एक रखेगी, लेकिन इसमें सिर्फ समस्या क्या आती है कि यह बेसिकली कर्मचारियों तक ही सीमित है, आम आदमी इसको नहीं ले सकता है। ये सरकारी कर्मचारी या सेना के कर्मचारी या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी ही इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इस वजह से एक ये दिक्कत आ रही है कि आम आदमी से इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे कर्मचारी जो पुरानी गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो भी चाहें तो BH सीरीज में री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो इन्हीं सारे कागजों को पूरा कर देंगे तो उनका री रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से मित्रों, जहां भी आपको, चाहे आप पुलिस अधिकारी हो,
चाहे आप जनता के व्यक्ति हों, यदि आप BH सीरीज की नंबर प्लेट को देखें तो इसके पहले चीज़ जान लें कि पूरे भारत में मान्य है। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई न कोई सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी होगा जो ट्रांसफरेबल जॉब में होगा। तीसरी चीज़ कि यह गाड़ी कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकती है, उसको कोई राज्य धारा 47 के तहत बाध्य नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ पे इसका री रजिस्ट्रेशन कराइए। तो आप BH सीरीज के नंबर प्लेट को कहीं देखिएगा तो कृपया चौंकिएगा मत, क्योंकि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना के तहत वन नेशन वन नंबर प्लेट की ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम है। मुझे आशा है कि आपको BH सीरीज नंबर प्लेट बहुत क्लियर हो गई होगी और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।